लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक हैं लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। लो सुनो कथा ये त्याग की। छोटी सी उम्र में ही ना चाह थी जगत की, ये पुण्य का उदय था, मिली राह प्रभु शरण की। लो सुनो कथा ये त्याग की। पिछले एपिसोड में आपने देखा मांगलिक क्रियाएं संपन्न हुई। आज से आप चिरंजीव महावीर और सौभाग्यकांक्षणी अलका पति पत्नी हुए। अब आप सर्वप्रथम अपने माता पिता से आशीर्वाद लीजिए। इनको छोड़कर सबने दीक्षा ले ली है। इनके छोटे भाई हैं विद्याधर, शांतिनाथ, अनंतनाथ, बहन सुवर्णा और शांता। और पिता मलप्पा और माता श्रीमंती सभी ने घर बार छोड़ दिया है। महावीर से छोटे विद्याधर तो अब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज बन गए हैं। अरे श्रीमंती, बहुत समय हो गया गुरुओं की सेवा करते और मंदिर की बहारी लगाते। मेरा विचार है कि अब तुम्हें आर्य का दीक्षा ले लेनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज श्री। तुम तीनों की लगन और कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए अब मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम तीनों को आर्य का पद से सुसज्जित करना चाहिए। कृपया मुझे मुनि दीक्षा ही प्रदान करें। आत्म कल्याण के लिए इतनी उत्सुकता, वैराग्य मार्ग को अंगीकार करने की इतनी दृढ़ता और दिगंबरत्व धारण करने की इतनी तीव्र ललक हमने आज तक नहीं देखी मलप्पा। नहीं, आप ब्रह्मचारी मलप्पा का भाव नहीं समझ पा रहे हैं। ये बात सच है कि क्षुल्लक, एलक, मुनि आदि दीक्षाएं आगम के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया के साथ ही दी जाती हैं, किंतु कभी कभी श्रावक के अनुकूल भी कार्य किए जाते हैं। प्रिय ब्रह्मचारी मलप्पा, आपकी भी यह अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। ब्रह्मचारी मलप्पा की मुनि दीक्षा की शीघ्र तैयारी की जाए। लो सुनो कथा ये त्याग की। ब्रह्मचारी मलप्पा के मुनि संस्कार पूर्ण हुए। आज से ये मुनि श्री 108 मल्ली सागर के नाम से जाने जाएंगे। ये हर्ष का विषय है कि जिनेंद्र प्रभु के आशीर्वाद से संघ में 3 आर्यिकाएं और 1 मुनि की वृद्धि हुई। इससे प्रतीत होता है
कि लोगों में धर्म का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। हर घर से एक व्यक्ति भी आर्य का मुनि आदि पद ग्रहण करेगा तो निश्चित ही अहिंसा, दया और प्रेम फलेगा फूलेगा। सर्व जन सुखाय की भावना पनपेगी। कुछ ही दिनों में महावीर जयंती आने वाली है। इस महावीर जयंती पर अपने बच्चों से भगवान का अभिषेक अवश्य कराएं, ताकि आपके बच्चों में जैन धर्म के संस्कार पल्लवित हो सकें। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, आज महावीर जयंती है। आपके साथ हमारा भी सौभाग्य है कि यहाँ कटनी में वर्धमान स्वामी का जन्मोत्सव मना रहे हैं। 24 तीर्थंकरों में भगवान महावीर ही ऐसे तीर्थंकर हैं जिनके एक नहीं 5 नाम हैं। बाकी तीर्थंकरों का एक ही नाम है। ये 5 नाम कौन से हैं? वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। भगवान के इतने नाम क्यों पड़े? क्या भगवान का नाम बचपन में महावीर ही था या कुछ और नाम था? यहाँ सोचने की बात है। आज भगवान का जन्मोत्सव है। भगवान बालक रूप में हैं, तो क्यों ना आज यहाँ बैठे बच्चों से बात कर ली जाए। आप लोगों को तो हम रोज ही कुछ न कुछ बता देते हैं। क्यों, ठीक है ना? जी आचार्य जी। तो सब बालक यहाँ आगे आ जाएं। आप सबसे आज बात करेंगे। आज भगवान महावीर का जन्म हुआ है, वो भी बालक हैं और आप भी बालक हैं। क्यों नहीं? जी आचार्य जी। हम भगवान के नामों से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना? अच्छा बताओ, भगवान महावीर के 5 कौन कौन से नाम हैं? जी आचार्य जी, मैं बताऊं? हाँ बताओ। वीर, अतिवीर और संपत्ति, सन्मति, महावीर और एक याद नहीं। वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। बहुत तीव्र बालक है। कुछ बच्चे तीव्र हैं तो कुछ बच्चों के माता पिता और भी तीव्र हैं। उसके माता पिता ने तो उसे सबसे पहले संपत्ति का ही महत्व बताया है। अरे भाई, वीतराग का ही महत्व बता देते तो तुम्हारा भी जीवन बदल जाता। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ बच्चों से, संपत्ति या सन्मति? सन्मति। ठीक है, कुछ बच्चे तो संपत्ति से दूर हैं। अच्छा, ये कौन बताएगा कि भगवान का नाम सन्मति कैसे पड़ा? 2 चारण ऋषियों ने उनको सन्मति कहा था इसलिए, और इंद्र ने भगवान का नाम वर्धमान रखा था। जब भगवान बच्चों के साथ खेल रहे थे, तब संगम नामक देव के नाग रूप को देखकर बच्चे डरकर भाग गए और भगवान उनके फन पर डांस करने लगे। तब से भगवान का नाम महावीर पड़ गया। बस बस बस, रुको, औरों को भी बताने का अवसर दो। ये तो और भी तीव्र निकला। वाह, इसने तो पहले से ही तैयारी कर ली है। लगता है ये किसी को कुछ नहीं बताने देगा। अच्छा, अब हम अधिक समय नहीं लेंगे। समय अधिक हो रहा है, बच्चों को भी भूख लग रही होगी।
सोच रहे होंगे आचार्य श्री ने कहाँ उलझा दिया। वैसे तो सभी बच्चों को पता ही है, और उस बच्चे ने तीव्र गति से भगवान के 5 नाम बता भी दिए थे। मैं आपको धीमी गति से एक बार फिर बता देता हूँ, मेरे साथ बोलेंगे। जी आचार्य जी। भगवान के 5 नाम हैं, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर और वर्धमान। ठीक है, सब याद रखना। हम अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। सभी 9 बार णमोकार मंत्र पढ़ेंगे। आचार्य श्री, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, परेशानी किस बात की? धर्म ध्यान में परेशानी का कोई महत्व नहीं। मेरा आशा है कि आपके शरीर का ताप बढ़ा हुआ है, इसलिए। ताप का काम ही यही है, कभी बढ़ता है तो कभी घट भी जाता है। ये चिंता का विषय नहीं है, अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी अभी आचार्य श्री का पसीना पहुंचते समय उनका बदन तप रहा था। गर्मी भी तो बहुत अधिक बढ़ रही है। कहीं गर्मी का प्रकोप तो नहीं? 2-3 दिन से देख रहा हूँ आचार्य श्री का स्वास्थ्य शायद ठीक नहीं। कल भी आहार कम लिया था। मुझे लगता है आचार्य श्री को अधिक गर्मी से ज्वर आ गया होगा। फिर तो वैद्य जी को बुलाना पड़ेगा, काढ़ा देंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। 4:30 बजने वाले होंगे। आचार्य श्री के प्रतिक्रमण का भी समय हो रहा है। आप अंदर जाकर आचार्य श्री को देख लीजिए। आचार्य श्री, आपके बदन में कंपन कैसा? क्या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है? नमोस्तु आचार्य श्री। एक शामी महाराज जी, एक शामी, एक शामी, एक शामी। आचार्य श्री, आपको तीव्र ज्वर चढ़ाया है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कहीं आपको मलेरिया तो नहीं? अरे नहीं नहीं, मलेरिया जैसा कुछ नहीं। मच्छर तो हमें भी काट रहे हैं, ये उनका काम है। फिर भोजन ग्रहण करने का सबको अधिकार है। आप यूं ही चिंता करते हैं ब्रह्मचारी जी। जी महाराज जी, मैं अज्ञानी भला। अब आचार्य श्री को विश्राम करने दीजिए, हम लोग भी अपने अपने कक्ष में चलते हैं। क्या हुआ आचार्य जी को महाराज जी? तो क्या हम दर्शन कर सकते हैं? यदि वैद्य जी को बुलाना हो तो? हाँ, वैद्य जी को काढ़ा दे देंगे, बस आराम आ जाएगा। आचार्य जी किसी औषधि का सेवन नहीं करेंगे। आप व्यर्थ आकुल हो रहे हैं। आचार्य श्री की तो साधना ही रोग का उपचार है। आप लोग मंदिर जी में णमोकार मंत्र का जाप कीजिए। प्रातः काल तक आचार्य श्री ठीक हो जाएंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सब्बसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सब्बसाहुणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायणं, नमो लोय सब्बसाहुणं। सुनो सुनो भाई सुनो, आचार्य श्री की तबीयत ठीक हो गई है। अरे क्या हो गया भाई, इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो? आराम आ गया, आराम आ गया। किसको आराम आ गया, कुछ तो बताओ। आचार्य श्री का ताप कम हो गया है। अरे भाई वाह, ये तो हर्ष का विषय है। अच्छा, मैं मंदिर जी में जाकर सबको बता देता हूँ, आचार्य श्री का बुखार उतर गया है। जिनेन भगवान की कृपा से गुरु महाराज स्वस्थ हो गए हैं। सुनो भक्तों सुनो, आचार्य श्री का बुखार उतर गया है। वो अब स्वस्थ हो गए हैं। नमोस्तु महाराज। आचार्य श्री, अब स्वास्थ्य कैसा है आपका? मैं तो अच्छा ही हूँ। मेरा मतलब है, कल आपका स्वास्थ्य अधिक खराब था, तेज बुखार था आपको। जो कुछ भी हो रहा है बाहर से हो रहा है, अंतरंग में सब ठीक है, स्वस्थ है, इसलिए चिंता का विषय नहीं। नहीं गुरुदेव, चिंता का विषय है, हमारे लिए चिंता का ही विषय है। आपका स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है महाराज। स्वस्थ और अस्वस्थ होना हमारे वश में नहीं है। हाँ, इतना अवश्य है कि जब सही समय आएगा तब सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। आचार्य श्री, अस्वस्थता से हम चिंतित हैं।
किंतु आप इतने सहज हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यही सच है, आत्मा को कुछ नहीं हुआ। हुआ तो उस काया को है जो स्थूल है, जिसका दाह होता है। आत्मा अति सूक्ष्म है, आत्मा का दाह नहीं होता, इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ है। गुरुवर, हम अज्ञानी इतना नहीं जानते। हम तो बस यही जानते हैं इन दिनों जेठ माह की तेज गर्मी है और मच्छरों का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिनके काटने से मलेरिया पनप रहा है। इसलिए हमारा आग्रह है आचार्य श्री, इन मच्छरों से बचाव के लिए क्यों ना आप मच्छरदानी का उपयोग कर लें। आप यूं ही परेशान हो रहे हैं, ये भी जान लो मच्छरों को उनकी चर्या से रोकना भी हिंसा की श्रेणी में आता है महानुभाव। किंतु मच्छर आपको कष्ट देकर स्वयं हिंसा कर रहे हैं, आपका रक्त पी रहे हैं महाराज जी। रक्त पीना उनका स्वभाव है। आवश्यकता से अधिक रक्त पीने से भी तो मच्छरों की मृत्यु होगी। जीव हिंसा ना हो इसलिए मच्छरदानी लगाने की बात कर रहे हैं। मच्छरदानी लगाना सात्विक ही तो है गुरुजी, और जीव हिंसा भी नहीं होगी। तुम कुछ भी कहो, मेरा अंतिम निर्णय यही है कि मैं मच्छरदानी की अनुमति नहीं दे सकता। ठीक है आचार्य श्री, आपका आदेश हमारे लिए आज्ञा है। आज तो आचार्य श्री का स्वास्थ्य पिछले दिनों से अधिक अच्छा है। जी, आज तो आचार्य श्री ने स्वयं ही कहकर आपके टेप रिकॉर्डर में कैसेट लगवाकर समय सार सुन लिया। ये तो अच्छा हुआ, आपके स्वस्थ होने का समाचार भी भक्तों को मिल गया है। बाहर खड़े भक्त आपके दर्शनों के लिए आतुर दिख रहे हैं। लो सुनो कथा ये त्याग की, लो सुनो कथा ये त्याग की, अजब वैराग्य की, सुनकर बताना मुझको है किसके भाग की। विद्या ग्रंथ के पुण्यार्चक थे